टेस्ट देना कितना इम्पोर्टेंट रहा कंचन आपकी प्रिपरेशन के अंदर? टेस्ट आपने कब से टेस्ट देना का तो स्टार्ट किया? मेजर रोल है। सेकंड अटेम्प्ट में एक्चुअली टेस्ट का ही मेजर रोल था क्योंकि एक तो होता है टेस्ट दे देना, ठीक है? और एक होता है टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज़ करना। तो कैसे एनालिसिस करते थे आप टेस्ट का जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ी, आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा? तो मैं उसको स्किप नहीं कर सकती कि ये मेरा सही है तो मैं नहीं पढ़ूंगी। मैंने उस हुँ, तब भी उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा है और जो रॉन्ग है उसमें भी पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। फिर मैंने एनालिसिस किया कि इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या थॉट आया। जीके पोर्शन में 20 मार्क्स मैं तो अच्छा मानता हूँ कि 20 मार्क्स भी गुड मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 अगर देखा जाए तो। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं 20 भी अटेंड नहीं कर पाते, तो वो जो कवर है, आई थिंक वो रीज़निंग आपका पूरा कर सकता है। तो रीज़निंग को आपने कैसे अटेम्प्ट किया? जो डाउट क्लियरिंग जो मेरा हो जाता था टॉपिक्स के थ्रू, तो आई वाज लाइक हाँ, आज कल मुझे ये टॉपिक नहीं पता था बट आज पता है ना, तो वैसे हुँ। ही नेक्स्ट डे ऐसे करके ही प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है एक दिन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? और एसएससी रिजल्ट का सेलिब्रेट डेफिनिटली आप लोग भी कर रहे होंगे। और हमारे साथ आज जुड़ी हैं कंचन, जिनको मिला है एसएससी जेईई सीबीटी 2 में इस बार एमईएस डिपार्टमेंट। तो कंचन अपनी स्टोरी शेयर करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट जो डिमोटिवेट हो रहे हैं रिजल्ट के बाद कट ऑफ को देख के, इस सेशन से उनको भी मोटिवेशन डेफिनिटली मिलेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सर कट ऑफ अगर हाई जाती है तो कहीं ना कहीं आप हमेशा डिमोटिवेट हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस कट ऑफ को क्लियर करके भी एक अच्छा डिपार्टमेंट सिक्योर कर पाएँ इस बार। तो कंचन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला और मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच सर। तो एक बार दिस वाज माय हमारे स्टूडेंट्स को अपनी सेकंड जर्नी अटेम्प्ट। बताइए एक बार। हाँ। हाँ जी सर, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट 2023 में था। आई क्लियर्ड प्री मेंस में भी ठीक ठाक नंबर थे बट मुझे कट ऑफ रीच नहीं कर पाई किसी भी हुँ, हुँ। डिपार्टमेंट की। तो वो मेरा रह गया। बट तब तक आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ, ये पेपर मैं निकाल सकती हूँ। जर्नी में अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं उसको अभी अभी सुधारूंगी नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तब तक आई वाज श्योर कि हाँ, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस तक पहुंची हूँ तो सेकंड अटेम्प्ट में मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो हुँ, मैंने अपनी प्रिपरेशन को फिर कंटिन्यू रखा और क्या क्या चीजें जो लैक कर गई पहले मैंने उसका इसके लिए एनालिसिस किया कि एक्चुअली प्रॉब्लम थी कहाँ। सिविल इंजीनियरिंग का बेस बन चुका है। लैक थी क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो नहीं हो पाई थी क्योंकि आई ज्वाइंट अशोका बैच फ्रॉम पीडब्ल्यू। फेब से स्टार्ट था एंड सितंबर तक का कोर्स था। उसमें सारा कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक क्वेश्चंस हो चुके हैं, पीवाईक्यू हो चुके हैं। तो जो कमी रह गई थी वो थी एनालिसिस की, जो मैंने टेस्ट सीरीज के थ्रू बाद में करी नेक्स्ट अटेम्प्ट में। हुँ, हुँ। तो मेजर आई थिंक जो पहली बार बच्चा अटेम्प्ट करता है तो वो सिलेबस कंप्लीशन में उसका मैक्सिमम टाइम निकल जाता है। तो हो सकता है हाँ कि जी सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस उस लेवल पे वो नहीं कर पाए, है ना? तो नेक्स्ट ईयर जो अगर सेकंड अटेम्प्ट में बच्चा देता है तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छा मैनेज कर पाता है। तो आई थिंक टेस्ट देना कितना इम्पोर्टेंट रहा कंचन आपकी प्रिपरेशन के अंदर? टेस्ट आपने सर कब से टेस्ट देना का तो स्टार्ट किया? मेजर रोल है। सेकंड अटेम्प्ट में एक्चुअली टेस्ट का ही मेजर रोल था क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, बेस कंप्लीट हो हुँ, गया, आपने एसएससी के पीवाईक्यू कर लिए, हुँ, आपने ईएससी के भी कर लिए। उसके बाद आपके पास क्या बचा? आपके पास टेस्ट बचा है। आपके पास टेस्ट से न्यू क्वेश्चंस आते हैं। एंड हुँ, आजकल जो भी एसएससी का ट्रेंड है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना तो अभी मुश्किल है, एसएससी के लिए भी मुश्किल है, वो भी नहीं कर सकते। और जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, उनको भी नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इन डेप्थ जाना पड़ेगा। वो टेस्ट सीरीज के ही थ्रू नए क्वेश्चंस हमको दिखते हैं, फिर हमको समझ आता है कि अच्छा, इस टॉपिक में ये पॉइंट्स और हो सकते हैं। तो हुँ, टेस्ट के थ्रू उस डायरेक्शन में सोचने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। सिली मिस्टेक्स जो होते हैं वो एक पार्ट होता है हर स्टूडेंट का, जो सिली मिस्टेक करता बिल्कुल। है हुँ, उससे कोप अप करता है। फिर द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्चुअली मेरी मिस्टेक ये रह गई थी कि ये है ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन है द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ, हुँ, अभी इस टॉपिक पे इतनी नॉलेज है नहीं। तो टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं और क्या वो सही है। डेफिनिटली एक्चुअली टेस्ट मिस्टेक्स होनी आपको चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मैं तो चाहती मतलब जब भी मेरी सिली मिस्टेक्स होती थी आई वाज लाइक हाँ, अब ये सिली मिस्टेक हो गई ना, अब ये नेक्स्ट में नहीं होगी। तो मेरे को हुँ, ऐसा था कि और हो सिली मिस्टेक एक्चुअली, कि मेरे बिल्कुल। वीक पॉइंट्स मुझे पता चल जाए। हुँ। हाँ, नहीं ये बिल्कुल अच्छी है। अगर आपको अपने वीक पॉइंट पता है तो आप उस पे वर्क कर सकते हो और फिर हाँ, उसको इम्प्रूव कर वीक सकते हो। पॉइंट्स के लिए आपको फिर बार बार टेस्ट देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि डेफिनिटली। मैंने ये पढ़ लिया, रिवीजन हो गया एंड डन, नहीं। हुँ, डेफिनिटली। तो मल्टीपल रिवीजन हो गया, टेस्ट हो गया और टेस्ट हाँ मुझे अपने आप में मुझे लगता है एक टेस्ट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, उससे भी आपका एक रिवीजन ही इम्प्रूव हो रहा है। मतलब आप बहुत सारे टॉपिक्स जी। को समझ रहे हो, काफ़ी सारे इन डेप्थ एनालिसिस आप कर रहे हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए कंचन एक तो होता है टेस्ट दे देना, ठीक है? और एक होता है टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज़ करना। तो कैसे एनालिसिस करते थे आप टेस्ट का जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ी, आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा? जैसे सर मैंने आज टेस्ट दिया तो मैं लिस्ट हुँ, बनाती थी कि रॉन्ग कितने हैं, राइट कितने हैं। और मैं पूरे क्वेश्चंस, जैसे 100 क्वेश्चंस है तो 100 क्वेश्चंस के मैं पूरे एक्सप्लेनेशंस पढ़ती थी कि काश कोई एक नया पॉइंट मुझे इस क्वेश्चन में मिल जाए। ठीक है, अभी मैंने इसको करेक्ट कर दिया, क्या पता हुँ, नेक्स्ट इस टॉपिक से नेक्स्ट कोई पॉइंट आ जाए जो मैं एग्जाम में गलत कर दूं।
तो मैं उसको स्किप नहीं कर सकती कि ये मेरा सही है तो मैं नहीं पढ़ूंगी। मैंने उस हुँ, तब भी उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, और जो रॉन्ग है उसमें भी पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। फिर मैंने एनालिसिस किया कि इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या थॉट आया, क्या मेरा पूरा हुँ, टॉपिक मेरे सामने आया है, क्या मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया है, सिली मिस्टेक हुई है तो किस पॉइंट पे सिली मिस्टेक हुई है। हुँ, वो पूरा एनालिसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है 2 घंटे का अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको एनालिसिस 3 घंटे का करना पड़ेगा, तब जाके बहुत आप। वेरी नाइस। हाँ जी, हुँ, ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो। बिल्कुल। कंचन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना निकाल पाएँ, जैसे आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ कमी रह गई। लेकिन फिर वो हम्म। हमेशा वो उस चीज़ में थोड़ा-सा उनमें डर बैठ जाता है कि सर क्या ये एसएससी मेरे लायक बचा भी नहीं बचा? तो आपका क्या अप्रोच था जब आप सेकंड टाइम आपने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी? तो क्या दिमाग में आया कि नहीं इस बार मैं निकाल ही लूँगी इसको? या फिर क्या क्या पता ये डाउट क्रिएट हुआ माइंड में कि इस बार भी नहीं निकला तो फिर मैं क्या करूँ? तो क्या क्या अप्रोच थी आपकी? सर, एज एन एस्पिरेंट देखो, डर तो होता है और डर होना चाहिए, डर ही मोटिवेट करता है आपको पढ़ने के लिए। जी। बट फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आई वॉज क्लियर कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। वो अंदर से गट फीलिंग आ जाती है कि हाँ मैंने प्री कर दिया, मेंस कर दिया, काफी स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा है, तो अब हुँ, मैंने ये कर दिया, मेरा सिविल इंजीनियरिंग इज गुड, ठीक है। हुँ, जीके में कुछ कमी रह गई थी, नॉन टेक तो ऑब्वियसली सबका वीक होता ही है। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में नॉन टेक पे थोड़ा फोकस किया ज्यादा। जो भी मेन मेन पॉइंट्स है इन डेप्थ मैंने नहीं पढ़ा, टू बी ऑनेस्ट। मैंने मेन मेन पॉइंट्स पे किया क्योंकि एसएससी ने इस बार जीके भी इतना डीप नहीं पूछा। हुँ, हाँ हुँ, टेक्निकल में जरूर उन्होंने पूछा है, बट दे नो कि हाँ इंजीनियर्स है तो उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो बिल्कुल। जीके पे मैंने थोड़ा फोकस किया। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि हुँ, जब तक आपने सब नहीं कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी, आपने ईएससी करी, आपने यूथ नहीं कर ली, आपने एसएससी पीवाईक्यू नहीं कर लिए, उसके बाद ही आप कह सकते हो कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो कि या नहीं कर सकते। हुँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने काफी चीजें नहीं करी, मैंने बस बेस बनाया और एसएससी पीवाईक्यू किया। उसके बाद मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैं से होगा या नहीं होगा। आप पहले पूरी बिल्कुल, उस जर्नी को तो जियो, पूरा प्रोसेस तो कंप्लीट करो, देन यू कैन सी ना। बिल्कुल। तो जो भी डेफ़िनिटली। फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनका नहीं हुआ है, उनको अगर लगता है कि मेरी यहाँ यहाँ कमी रह गई है, उनको एक बार उन कमी को कंप्लीट करो, फिर खुद को देखो कि हुँ, क्या वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एंड बिल्कुल डेफिनेटली जो पहले कर हाँ, डेफ़िनिटली। सकता है, हर कोई कर सकता है। डेफ़िनेटली। और मुझे एक बात बताओ कंचन अगर आपको याद हो कि सीबीटी 1 में आपका क्या स्कोर रहा होगा अलग-अलग जो अपने सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, जो अलग-अलग सेक्शंस होते हैं जैसे रीज़निंग, जीके या टेक्निकल के अंदर और सीबीटी 2 में आपका कितना स्कोर रहा? अगर अप्रॉक्सिमेटली याद है तो? अप्रोक्सीमेटली कहते, जीके में अप्रोक्स 20 नंबर थे। 20 मार्क्स थे, अ, ओके। हाँ, हुँ, टेक्निकल में 68 अप्रोक्स, टेक में। ठीक है। एंड हुँ, नॉन टेक, दैट रीजनिंग रीज़निंग, पार्ट हुँ, में 44 के लगभग थे। आगे 44 पीछे वन रीज़निंग एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो और दिस वाज सीबीटी 2 माय। में क्या स्कोर रहा होगा? सीबीटी टू में मेरा इन टोटल 335 आ रहा था सर। सीबीटी का टू का अलग से मुझे अब इतना याद आ नहीं रहा है अभी इस ओके, वक्त। ठीक है। इन टोटल 335 आपका टोटल सीबीटी 2 में हाँ जो इन अच्छा स्कोर है व्हिच इज़ हाँ, व्हिच इज़ अ गुड हाँ, स्कोर क्योंकि ऑल्सो। सीबीटी टू में जो पेपर है उसमें काफी मिस्टेक्स होने की वजह से हुँ, जो मेरा रॉ था वो 335 था, बट मुझे पता था कि मेरा 368 हो जाएगा। तो हुँ, 368 वाज द जेन्युइन नंबर मेरे। एंड जो हुँ, फिर हुँ, वो एमटी एक्स्ट्रा हुए हैं, जो एसएससी की हाँ, गलती या जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, हुँ, उसके मुझे लगता है 21 या 20 नंबर एमटी के हुए हैं इस बार। इस वजह से ओके। कट ऑफ आई गई है। हुँ, हुँ। तो आपका देखो प्रीलिम्स में भी अच्छा स्कोर है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में बहुत हाँ, कम स्कोर है। 68, 69 100%। आपके टेक्निकल में है और लगभग 44 रीज़निंग में। मुझे एक बात बताइए कि रीज़निंग में हाई स्कोर करना जो है एक बेनिफिट रहता है सीबीटी 1 के अंदर और ये कितना ईज़ी है कि हम 44 से उसको 50 ऑन 50 भी कर सकते थे। अगर रीज़निंग को हम बढ़ाएँ क्योंकि नॉन टेक्निकल पोर्शन जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम बच्चों का वीक ही रहता है। जीके पोर्शन में हम्म, 20 मार्क्स मैं तो अच्छा मानता हूँ कि 20 मार्क्स भी गुड मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 अगर देखा जाए तो। लेकिन कुछ बच्चे हम्म। जो होते हैं 20 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो वो जो कवर है, आई थिंक वो रीज़निंग आपका पूरा कर सकता है। तो रीज़निंग को आपने कैसे अटेम्प्ट किया? सर रीजनिंग पहले मैंने टेक्निकल पे फोकस किया, क्योंकि टेक्निकल में कुछ कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो उससे बिल्कुल। क्या होता है, स्टार्टिंग जब एग्जाम स्टार्ट होता है सब एनर्जेटिक होते हैं, माइंड थोड़ा क्लियर होता है। तो उस टाइम अगर आप फटाफट फटाफट आपका टेक्निकल कर लो, क्योंकि टेक्निकल में काफी सारे पॉइंट्स को एनालाइज करना पड़ता है, पूरा टॉपिक याद करना पड़ता है, तो मैंने टेक्निकल पहले फटाफट फटाफट कंप्लीट किया। देन आई वेंट टू दिस रीजनिंग पार्ट, क्योंकि रीजनिंग में चाहिए टाइम और कामनेस। हुँ, रीजनिंग में आपकी सिर्फ टाइम की ही प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से मार्क्स कम आ सकते हैं, वरना रीजनिंग इज एक्चुअली आप स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने 44 स्कोर किया, बट मुझे पता है मैं 48 तक कर सकती थी। लैक हुँ, क्या हो गया, टाइम टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट अच्छा करते हो
तो हुँ, आपका रीजनिंग अच्छे से हो जाएगा, और रीजनिंग आप प्री के मेंस के बाद ही आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मुझे सीबीटी 2 में इतना टारगेट रखना है टू गेट दिस डिपार्टमेंट। अगर आपके प्री में कम हो गए तो आप फ्यूचर नहीं सोच सकते फिर कि आपका हुँ, क्या हुँ, होगा। प्री बिल्कुल, तो इज मैंडेटरी। डेफ़िनिटली। तो कंचन जैसे मुझे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी लग रहे हो। क्या इस पूरी जर्नी में ऐसा हुआ 2 साल में कि कभी दिमाग में आया कि सर थोड़ा डिमोटिवेशन सा हो रहा है? कभी ऐसा लगा कहीं पर भी लो पॉइंट कभी आया आपका इस 2 साल की जर्नी में? हाँ वो तो एज एन एस्पिरेंट तो वो तो पार्ट है इस प्रोसेस का। तो हुँ, आप ये नहीं सोच सकते कि व्हाई आई एम सो डिप्रेस्ड या फिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, वो तो पार्ट है, वो तो रहेगा ही। हुँ, लेकिन उसके बाद में एक सेल्फ बिलीफ कि मैं सच में कर सकती हूँ, यस हाँ कर सकते हैं, इस अगर इतना पहुंचे आगे तो नेक्स्ट ईयर और हुँ, हो जाएगा। क्योंकि हर रोज बिल्कुल। हम आगे ही बढ़ रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं हर रोज तो हम आगे ही बढ़ रहे हैं, और वो आप खुद ही इस प्रोसेस में फील कर लोगे इस चीज को। हुँ, तो अगर आप एक नेगेटिव साइड देख रहे हो कि हाँ मैं डर रही हूँ या मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, तो आप पॉजिटिव साइड भी तो देखो कि आपने कल हुँ, से ज्यादा आज किस स्टेज पे हो। तो हुँ, दैट मोटिवेटेड मी एक्चुअली। एंड फिर आप लोगों से मेरा पूरा कांटेक्ट था, सिमरन मैम, आप, यशवंत सर, हुँ, देवेश सर, सबसे। तो बिल्कुल। हाँ, तो फिर जो डाउट क्लियरिंग जो मेरा हो जाता था टॉपिक्स के थ्रू, तो आई वाज लाइक हुँ, हाँ आज कल मुझे ये टॉपिक नहीं पता था बट आज पता है ना। तो वैसे हुँ। ही नेक्स्ट डे ऐसे करके ही प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है एक दिन। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस आई थिंक ये यस, आपको अपने लो पॉइंट पे काफ़ी हेल्प करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को फेलियर्स तो निकालने में। मैंडेटरी भी है और वो पार्ट भी है जर्नी का। तो बिल्कुल, आप ये नहीं सोच सकते कि इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया तो मेरा भी फर्स्ट में ही होना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है, आपको हो जाएगा। अब वो अटेम्प्ट कितने होंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसी मेहनत कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली। अच्छा कंचन मुझे जो आजकल जैसे 2025 में भी ऐसा है कि 2-4 वैकेंसीज़ एक साथ में है, जैसे आरआरबी जेईई बच्चा टारगेट करता है, एसएससी जेईई हम्म, टारगेट करता है और भी मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आपने भी मल्टीपल एग्ज़ाम के फॉर्म भरे होंगे, आपका एसएससी में हो yes, गया फाइनली। तो ये मल्टीपल एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ कैसे डील करनी जाती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मल्टीपल एग्ज़ाम को कैसे टारगेट करें हम लोग और आपने क्या किया उस मल्टीपल एग्ज़ाम टारगेट करने के लिए? तो मल्टीपल एग्जाम्स में सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिलेबस क्या है, पहले आप ये हुँ, देखिए। एसएससी जेई में ये है तो ये पैटर्न है, आरआरबी में है तो ये पैटर्न है। एसएससी में फर्स्ट ही पेपर जीके एंड टेक बोथ होता है, एंड हुँ, आरआरबी में ओनली जीके होता है। तो आप कॉमन चीजें देखो, और हुँ, वो भी डिपेंड करता है कि ये एग्जाम कब है और ये एग्जाम कब है, वो सब कुछ आपको एक साथ एनालिसिस करना पड़ेगा। आरआरबी था बाद में, एसएससी था पहले। तो मुझे था कि हाँ मेंस पेपर पहले, तो मुझे आई नीड टू कंप्लीट माई टेक्निकल फर्स्ट, एंड बिल्कुल। एसएससी के होने के बाद जो टाइम बचता है उसमें मैं जीके पे फोकस करूंगी। एंड हुँ, इंजीनियर्स का जीके हाँ वीक होता है, तो हम कितना भी पढ़ लो, वी कांट 100% मतलब अचीव 100%। तो हुँ, आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या बेस्ट है, आप किस में ज्यादा कर सकते हो, आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा टाइम एंड सिलेबस इन सबके हिसाब से। एंड मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करना इज नॉट सो बिग डील। सबको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि पहले मुझे क्या हुँ, करना है और कैसे क्या पढ़ना है। हुँ, बाकी मतलब कॉमन टेक्निकल सब्जेक्ट्स, कॉमन एग्जाम्स में सिलेबस को आप कवर करो। हाँ हाँ कॉमन कॉमन कवर कर लो, और जो पहले एग्जाम आ रहा है उसके हिसाब से आप टारगेट रखो कि पहले मुझे ये कवर करना है, एंड जो रेस्ट टाइम बचा है उसमें मुझे दूसरा कवर करना बिल्कुल। कंचन जब आपने रिज़ल्ट देखा कल पीडीएफ आई, है ना? है। यस। और रोल नंबर सर्च किया होगा, 1-2 बार ढूँढा होगा, चेक किया होगा कि रोल नंबर क्या है? क्या मेरा ही रोल नंबर है? फैमिली को हाँ बताया होगा, क्या रिएक्शन रहा फैमिली का? पापा-मम्मी का क्या एक्चुअली रिएक्शन? मैंने रिजल्ट नहीं देखा, मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था, एंड अच्छा, वो भी एमईएस में जेई बन चुके हैं मेरे साथ ही। तो ओके। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी कि अरे तुम हुँ, जेई बन गई एमईएस में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने अपना रिजल्ट नहीं देखा, आई वॉज शिवरिंग, मतलब मेरे को तो हुँ। ऐसा होता ना कि अरे क्या हो गया अचानक से, हाँ, तो 60 सेकेंड एक खुशी आ जाती है, एक रिजल्ट ने पूरा बिल्कुल। मूड पूरा टाइम ही बदल दिया आपका। हाँ पेरेंट्स वगैरह भी वाज लाइक हैप्पी, बट नहीं पहले वी नीड प्रूफ कहाँ है नाम दिखाओ। नाम देखा, एग्ज़ैक्टली। पापा का नाम, मम्मा का नाम, स्टिल दे वर लाइक कि यार पापा और मम्मी के नाम के तो बहुत ऐसे मैच हो सकता है कोइंसिडेंस, पहले रोल नंबर चेक करो। रोल नंबर चेक किया, देन हाँ ठीक है हो गया, फाइनली हो गया। तो फाइनली आपका सिलेक्शन घरवाले काफ़ी खुश हैं और पूरा माहौल आई थिंक हाँ बढ़िया होगा और हाँ ये जर्नी एक तरह से जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो एक एक्साइटमेंट रहता है और जब जर्नी सक्सेसफुली खत्म होती है, तब भी एक एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ, जो हमने जिस सोच के साथ स्टार्ट किया था, आई थिंक हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपका प्रेफ़रेंस या ऑर्डर क्या था? हाँ, सीपीडब्ल्यूडी था फर्स्ट ऑफ कोर्स, एंड सेकंड वाज एमईएस, क्योंकि मेरे फादर खुद एमईएस में है, आर्मी में। ओके, ही इज नॉट इंजीनियर बट ही इज इन आर्मी इन एमईएस डिपार्टमेंट। तो ओके। सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिला, ठीक है दुख है, बट हुँ, एमईएस मिल गया, फादर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, ये तो और भी ज्यादा हाँ, खुशी है। इससे अच्छी खुशी की बात नहीं हो या सकती अब। एक्चुअली हाँ अब नेक्स्ट जनरेशन भी एमईएस के अंदर ही है। तो हाँ
फैमिली का अच्छा है ये भी। तो कंचन, जो 2025 के स्टूडेंट्स हैं उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हो कि कैसे उनको डील करना है, क्या कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरीके से उनको अपनी प्रिपरेशन को अगले 4-5 महीने ले जाना चाहिए? और कैसे ओवरऑल अगर एसएससी में सिलेक्शन की बात है, तो एक एक बार एक इन शॉर्ट अपनी जर्नी के बारे में या उन बच्चों को ऐसे मोटिवेशन मिल जाए कि 2025 उनसे भी क्रैक हो सकता है? या ऑफ कोर्स क्रैक हो सकता है, लेकिन पहले आप खुद को देखिए कि आपने कितना कवर किया अपनी जर्नी में। कोई होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, कोई होता है सेकंड अटेम्प्ट में होता है, तो किसी को कंपेयर मत करिए, आपका पोटेंशियल सबका अलग है। हुँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का हो जाता है, वेल एंड गुड है। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तो प्रोसेस है। हुँ, हर दिन अगर आप पढ़ रहे हो तो हर दिन आप आगे ही बढ़ रहे हो, और एक ना एक दिन आपका हो ही जाएगा, ये कंफर्म है। बट आपको लगे रहना है। आप बीच में स्टॉप हो जाओगे कि आई एम डिप्रेस्ड, वैकेंसी कम है, इतनी हुँ, भीड़ है, नहीं। मैं जब स्टार्ट किया था ना, तब भी मुझे था कि यार 5 लाख 6 लाख बच्चे देते हैं। देखा जाए तो 1% का सिलेक्शन है, वो 1% में मैं कैसे हूँ, या शायद इससे भी कम है। मुझे इतना फिगर पता नहीं। एक सेल्फ डाउट होता था, लेकिन जब प्री क्लियर हुआ तो एक मोटिवेशन कि हाँ ठीक है। मेंस हुँ, में नंबर आए, नहीं हुआ तो भी एक मोटिवेशन कि हमने इतना तो किया। द डे आई डेफिनिटली। स्टार्टेड आई वॉज इन जीरो, हुँ, आज मैं डेफिनिटली। कहाँ हूँ। तो ठीक है, हुँ, ऐसे टाइम निकल गया, प्रिपेयर करते करते आगे का भी निकल जाएगा और हो जाएगा एक दिन। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कंचन और देखो आप इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अच्छी वाइब्स, इतनी अच्छी एनर्जी और मुझे लगता है एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम को जब आप क्लियर करते हो, तो मोटिवेशन, डिमोटिवेशन के बहुत सारे फेजेज़ आते हैं। तो उस फेजेस में आपको अपना नेचर जो है, वही आपको उन फेजेस से लो पॉइंट से ऊपर उठाता है और हाई पॉइंट्स पे आपको काम रखने की कोशिश करता है, ठीक है? तो जो पॉजिटिविटी है, जो अपनी पॉजिटिव सकारात्मकता होती है, जो एक सोच होती है, थिंकिंग होती है, जो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करवा सकती है अगर आप नेगेटिव साइड चले जाते हो तो। तो ये या पॉजिटिव एक्चुअली, थिंकिंग, हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग आपको डेफिनिटली। एक्चुअली ना मुझे लगता है इस चीज में पहले स्टूडेंट को बैठ के खुद की जानना चाहिए कि उसका टारगेट है क्या एक्चुअली। कई लोग हुँ, क्या होता है कि अरे उसकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, उसने वो क्लियर कर दिया, ये वो। तुम्हारा टारगेट क्या है पहले तुम देखो, और तुमको हुँ, उसके लिए करना क्या है, और तुम्हारे पास कितना टाइम है, कितने में तुमको। सबकी लाइफ अलग होती है। हुँ, कोई 27 में होगा और अभी सोच रहा होगा कि मैं स्टार्ट करूं, कोई होगा 22 में। सबकी लाइफ अलग है। पहले खुद को एनालिसिस करो कि आप कितना टाइम दे सकते हो और आपका टारगेट है क्या। दूसरों से कभी बिल्कुल। कंपेयर मत करो खुद को। तो सेल्फ एनालिसिस बड़ा इम्पोर्टेंट हाँ, होता है। बहुत ज्यादा सेल्फ जरूरी है। इंट्रोस्पेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, जब आप इतने बड़े एग्ज़ाम्स को फिर टारगेट कर अगर रहे हो, आपके इतने पास बच्चों के पेयर बीच में। प्रेशर भी आता है, तो भी आप हुँ। क्या उन सब चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है और आप कैसे कर सकते हो। डेफ़िनेटली। तो वो तो देखो एक यार बहुत कॉन्फिडेंस सारी का चीज़ें पार्ट है। आपको सीखने को मिलती हैं और जब टॉपर से आप लोग बात करते हो, तो इतने सारे जो टॉपर ट्रेट्स होते हैं, जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि इन टॉपर्स में ये ट्रेट्स देखने को मिलते हैं। तो वो टॉपर ट्रेट्स देखो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे पॉजिटिविटी एक कॉमन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक यस। कॉमन है, सेल्फ डिसिप्लिन एक कॉमन टॉपिक होता है, कंसिस्टेंसी एक कॉमन ट्रेट होता है। बस यही चीज़ें हैं जो आपको एक टॉपर बनाती है और किसी भी गवर्नमेंट अगर इन एग्ज़ाम सबका को कॉम्बिनेशन हो जाता है तो आप सक्सेस की डेफ़िनिटली, तरफ आ जाते हो। एक भी चीज में डेफ़िनिटली। लैक कर जाओगे तो सेल्फ डाउट और ये सब स्टार्ट हो जाता है। डेफिनिटली। तो थैंक यू सो मच कंचन और मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस आपको और आपकी पूरी बिल्कुल। फैमिली को और पूरी इंजीनियर्स वाला फैमिली भी बहुत खुश है ये देख के कि हमारे स्टूडेंट्स सक्सेस ले रहे हैं लाइफ के अंदर और जो सोच रहे हैं वो अचीव कर पा रहे हैं। और मैं जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा हमेशा जैसा कि इस पूरे इंटरव्यू में आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिली होगी। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जैसे मैं क्लासेस में बोलता हूँ कि अरे फ़िक्र करता है क्यों? फ़िक्र से होता है क्या? कर खुद पे आज भरोसा और फिर देख होता है क्या? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यस। जो अपना है वो हमेशा मेंटेन रखो। थैंक यू सो मच कंचन इंजीनियर्स वाला टीम से जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।